एंड यस दिस इज द पावर ऑफ AVKSH। मन के किसी एक कोने पे एक बात तो जरूर होगी कि सर हमने तैयारी अपनी पूरी कर रखी है, सारे चैप्टर्स पढ़ रखे, बट अगर सीबीएसई कुछ टफ क्वेश्चन पूछ दे जैसा कि उसने अपने सीबीएसई के एडिशनल प्रैक्टिस पेपर में पूछा था, तब क्या किया जाएगा? तो कहते हैं ना, जो प्रॉब्लम दे रहा है वो आपका सोल्यूशन दे रहा है। सीबीएसई ने अभी रिसेंट लॉन्च में बेटा एक बुकलेट लॉन्च की थी, कहां पर उसने कुछ चैप्टर वाइज कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और इसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है और कुछ आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो जब वो आपको सोल्यूशन दे रहा है तो क्यों ना अपने एग्जाम से पहले से करके जाए। तो जो बच्चा 2023 बोर्ड को देख रहा है या फिर जो 2024 बोर्ड में अपीयर हो रहा है, आप देख लो कि अगर सीबीएसई कुछ हॉट्स क्वेश्चन पूछती है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछती है, तो कैसे पूछेंगे। यहां पर बच्चा आज चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के हम ट्रिकी क्वेश्चन और यू कैन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ऐसे 13 के 13 चैप्टर्स के मेरा प्रॉमिस है और ये मेरी जिम्मेदारी में करवा दूंगा। डू नॉट वरी, मैं करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी, चाहे मुझे रात तक जगना पड़े, मैं आप सबके सामने सारे चैप्टर्स का कॉम्पिटेंसी बेस करा दूंगा। और ये छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, इसको फास्ट करके देखना और सारे क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम पे जाने से पहले करके जरूर जाना। और एक और क्वेश्चन आपके मन में जरूर है कि सर आपके प्लेटफॉर्म पे ये जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की सीरीज है, ये कब कंप्लीट होगी? मैंने आपसे बोला है बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपके कंप्लीट कर दूंगा। जो प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से लाल बटन दबा देना, क्योंकि सारे चैप्टर्स के जल्दी जल्दी आने वाले। अगला चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट आने वाला है। और सर आप जो अपलोड कर रहे हो इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? जल्दी से डिस्क्रिप्शन से जाके ये वाला टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। 5000 बच्चे ज्वाइन कर चुके, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको यहां मिलने जा रहे हैं। और आज हम जो सेशन कर रहे हैं उसकी पीडीएफ्स भी आपको यहां मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन करने के लिए हो जाओ तैयार। यस, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। और यहां पर आप देख सकते हैं बच्चा, क्वेश्चन फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन आपका करते करते हम जाने वाले यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक है। बात की जाए क्वेश्चन के टाइप की, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और साथ में सब्जेक्टिव भी हैं, सब कुछ करेंगे। और रेफरेंस क्या लिया जाएगा आपके पास? हाँ जी, एनसीईआरटी की बुक होगी। मैं दिखाऊंगा कि देखो एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और यस, यहां पर जो केस बेस्ड के सॉल्यूशंस हैं। तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी, ऐसे सारे चैप्टर के मैं करवाने जा रहा हूं और आपको एग्जाम से पहले करने होंगे। ओके, तो स्टार्ट करो। सबसे पहला क्वेश्चन है और आप प्लीज ट्राई करते चलो, कॉपी में लेके बैठो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट? बच्चा इसको सिंगल कर देना। आप सबने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है, जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम वाले को डिस्प्लेस करता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, बहुत ही प्यार से आपका, हाँ जी, सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यहां पर आ जाओ। ओके, आपने देखा था जब मैं आपके आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पर डिप करता हूं तो Fe प्लस कॉपर सल्फेट आपका FeSO4 प्लस कॉपर है। आप साफ साफ देख सकते हो आयरन ने किसको डिस्प्लेस किया बच्चा? दूसरे एलिमेंट बोले तो कॉपर। फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर रखा जाता है। परफेक्ट है क्या? तो आप खुद सोचो कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप यहां पर आ जाओ, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो यहां पर वाटर टूट के हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बचा, ये डिकम्पोजिशन है, तो हटा दिया जाए। द बर्निंग ऑफ मीथेन, देखा जाए ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है आपका। ये जब मीथेन का आपका बर्निंग है, मीथेन को यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एक बार बिल्कुल देखो अच्छे, आपके एग्जांपल में यह दिया हुआ है, हाँ ये रहा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये रहा मीथेन। यहां पर CH4 प्लस में 2O2 CO2 बन रहा है, H2 बन रहा है और 2H2 बन रहा है। तो ये तो बच्चा एक्सोथर्मिक है और साथ में ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे देखो, CH4 से अगर CO2 आओगे तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। और O2 से यहां आओगे हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये आपका रिडक्शन है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड बच्चा द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड, यस, अगर किसी आप मेटल को एसिड से कराओगे तो उस एसिड में से हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस करेगा। और यस, ये आपका एग्जांपल यहां मेंशन भी है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो। सबसे प्यारा सा एग्जांपल जो था यहां देखा जाए, जिंक प्लस में H2SO4 है ना, यहां पर मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है? यस सर। और लास्ट में बच्चा क्या है, आपसे कह रहा है द रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट सॉल्यूशंस टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट कुछ याद आया?
चैप्टर फर्स्ट में जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, यहां पर आ जाओ। ये क्या, देखो ये दो सॉल्ट है, दो सॉल्ट को आपने कराया तो यहां पर जो BaSO4 है आपका बारियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है, ये तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है सिंगल, तो पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हुआ एंड द आंसर इज द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड है। आप चेक भी कर सकते हैं बच्चा, फर्स्ट का आंसर ऑप्शन 3 है। डन है क्या, सभी को आया? हाँ जी, चलो क्या बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस? कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं तो उसमें क्या नेसेसरी कंडीशन है? तो अब ऑप्शंस पढ़ा जाए। ये कह रहा है द रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम स्टेट। ऐसा किसने बोला कि जो आपके रिएक्शन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम स्टेट पे होना चाहिए ना जीना बेटा। हो सकता है वो आपका गैस हो, एग्जांपल की बात में कि आपके सपोज एक्स और वाई रिएक्ट कर रहे हैं तो एक्स हो सकता है लिक्विड की फॉर्म पे हो। जैसे मान लो मेरे पास मेटल का रिएक्शन किसके साथ है, एसिड के साथ है, तो यहां पर मेटल तो सॉलिड है और एसिड तो आपका सोल्यूशन है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। एनर्जी शुड बी सप्लाइड, कह रहा कि एनर्जी देना ही पड़ेगा रिएक्टेंट को ना जीना। हाँ, किसी किसी रिएक्शन में देना पड़ता है। रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर ना, इसने किसने बोला? अगर आपके पास ए और बी है, क्या वो सेम टेम्परेचर पे होना जरूरी? नहीं सर। यस, जब भी रिएक्शन होगा आपको पता है वो जो एलिमेंट के अंदर आपके बॉन्ड है वो आपके कंपाउंड में जो बॉन्ड है टूटेगा और नए नए आपके एटम्स जुड़ेंगे, तो आपका फिजिकल कांटेक्ट तो जरूरी है। बिना फिजिकल कांटेक्ट के कैसे फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? यस सर, फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। चेक किया जाए। यस सर, सभी को आ रहा है बेटा? हाँ जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल आपको याद होगा आपके एनसीईआरटी पे, जो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है हीट के द्वारा, वो हर बार की तरह इंपॉर्टेंट है और इशारे तेरी करती निगाह। क्या बोला जा रहा है? सीबीएसई बार बार बोल रही है बच्चा ध्यान दो, अपनी एनसीईआरटी की एक्टिविटी पढ़ लो जल्दी से। ये रहा, यहां मुझे बताओ ये NO2 के आगे जो 4 लगा है, ये जो आपका 2 लगा है, ये क्या दिखाता बच्चा? आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ये किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को दिखाता है। बोले तो आपने यस पढ़ा होगा सबका मोल के बारे में, आपने क्लास 9th में मोल के बारे में पढ़ा होगा। मोल क्या होता है? ये किसी सब्सटेंस का फिक्स अमाउंट है। चलेगा, आ जाओ, ये आपसे पूछा हुआ था। गिवन बिलो इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके सर, जस्ट अ सेकंड बच्चा, येलो से हाईलाइट करते हैं और आपका जस्ट ये सर, फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? आपने हीट दिया और हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है और यहां पर ये रहा केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सा आपका पीबीओ का बेटा ये रहा, इसके आगे 2 लगा हुआ है और NO2 क्या लगा बच्चा? आपका 4 लगा है। ये क्या बता रहा है? यस बच्चा, ये बता रहा है आपका रेशियो किसका? नंबर ऑफ मोल्स का, जो कि आपके प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस ऑफ द टू सब्सटेंस इज द राइट आंसर। क्या सीखा बच्चा? मोल क्या होता है आपका? हाँ जी, मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन 4 कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एनसीईआरटी एक्टिविटी बोलो ओपी, आपके सामने देखा जाए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। कुछ याद आया? यहां पर वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करवा रहे हो। यहां हो क्या रहा बेटा? आपने इस बीकर पे वाटर ले रखा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो ये टूट जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है। कुछ याद आया? बोलो क्या? हाई कोट, आपका हाई कोट आओ ना, हाई कोट, हाइड्रोजन कहां बनेगा? कैथोड पे आओ ना, ए से आ ओ, आपका ऑक्सीजन, एनोड पे ऑक्सीजन बनेगा। पक्की बात है? यस सर। पूछा क्या है यहां आपसे? कह रहा है बेटा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो आप आंसर क्या दोगे जल्दी से? आपका कौन से टाइप का है? तो आप बोल सकते इलेक्ट्रो, बोलो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। डन है? यस सर, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब उसके बाद क्या बोला सबका? उसके बाद आपसे बोला हुआ है हाँ जी, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल है? क्योंकि यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी लिया जा रही है, सप्लाई की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म पे। परफेक्ट है। सीबीएसई वालों ने आंसर को कैसे मेंशन किया है? ए पढ़ा जाए। आपसे कैसे आंसर लिखा जाता है? आपने ए लिखा डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिटिक, तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? देखो 0.5। इस तरीके से आपका मार्किंग स्कीम होती है। एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हो रही है, किसकी फॉर्म बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ जी, इसी वजह से इसको बोलेंगे बेटा क्या? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और ये आपका एंडोथर्मिक इन नेचर है। और क्या कह रहे हैं?
आपको पता है यहां पर ये जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस को आप पॉप साउंड से कंफर्म करते हो। द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली फ्रॉम द एपरेटस, अ लिट मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ। तो आपने देखा पॉप साउंड आया। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। देखा जाए जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है तो 2s2 आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, दो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का वॉल्यूम सेम है? नहीं सर, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से डबल है। डन है बच्चा? यस। तो ये आपको लिखना था। और आप देख सकते हो, आप हमेशा परेशान होते ना कि सर क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के स्टेट लिखना जरूरी है? आप बताओ, क्या मार्किंग स्कीम में स्टेट है? ना जी ना सर। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, जब मेंशन कर रहा है वो क्वेश्चन बैलेंसिंग के ऊपर ही है तो वहां मार्क्स कट जाते हैं, अदरवाइज नहीं कटेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक्स हैं। आपके पास 8 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, आर प्लेस ऑन द ग्राउंड। आपने आपका एक एक्स अरेंजमेंट है और एक आपका वाई है। द ब्लॉक अरेंजमेंट्स आर केप्ट मॉइस्ट। आप ब्लॉक अरेंजमेंट को गीला रख रहे हैं बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। वाटर को स्प्रिंकल करते हो एवरी फ्यू हावर। ओके, विच ऑफ द अरेंजमेंट इज लाइकली टू गैदर मोर रस्ट? कौन सा ज्यादा रस्ट को यस गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा 10 दिन बाद? जस्टिफाई योर आंसर। सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो बच्चा कौन सा करेगा। आपको पता है जो रस्टिंग है ना, रस्टिंग एक बार सब अपनी कॉपी पे नोट करो, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, रस्टिंग इज अ सरफेस फेनोमेनन। मतलब आपका जितना ज्यादा सरफेस होगा, आप बताओ किस एरिया पे सरफेस ज्यादा एक्सपोज है? सर वही वाले पर, जो वही अरेंजमेंट है वहां पर ज्यादा सरफेस मिल रहा है। किसके लिए बच्चा? ताकि वहां पर रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब रस्ट लगता है ना तो आपका आयरन मॉइस्चर से और आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करके रस्ट बना लेता है। और जस्टिफाई योर आंसर, आपको क्या बोलना है? अरेंजमेंट जो वही है बेटा, उसका लार्जर सरफेस एरिया है एक्सपोज टू एयर। पक्का? क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ओके, अब मुझे बताओ बेटा, अब ये कह रहा है आपके पास यहां पर ये जो रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप एफई को याद करो। किस किस बच्चों, कौन कौन मेरे क्लास में स्टार्टिंग से एंड तक है? कुछ याद आया? अल्फी जान, अल बोलो, अल्फी जान। ये ऐसे मेटल्स हैं जो ना गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं ना ठंडे से, ये सिर्फ वाटर के गैसियस स्टेट सेट करते हैं। तो आप देखोगे H2O के आगे बच्चा लिक्विड है, तो क्या ये रिएक्शन देगा? नहीं सर। अगर वो लिक्विड आपका स्टीम मतलब गैस बन जाए, स्टेट व्हाट नीड्स टू बी चेंज, क्या चेंज करना पड़ेगा आपको? उसको बच्चा क्या करना पड़ेगा? हाँ जी जी, मतलब गैस स्टीम के फॉर्म पे करना पड़ेगा। पढ़ा जाए द वाटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम नॉट लिक्विड, क्योंकि ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये ना कोल्ड ना हॉट, ये सिर्फ स्टीम से करेगा। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सर कैसे पता चलेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? देखा जाए, तृप्ति मेक्स एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट है, तो यहां पर इसका एक्वस सोल्यूशन है और यहां पर कॉपर क्लोराइड का है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं देगा? इसकी शानदार सी ट्रिक मैं लेके आऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। जस्ट अब इसको समझाते हैं, बताना मुझे क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज द पावर ऑफ AVKSJ। यस, तो 7th क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है बच्चा? तृप्ति मिक्सेस एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ये रहा आपके पास, इसका एक्वस सोल्यूशन है और साथ में कॉपर क्लोराइड है। तो अब यहां पर ये पूछ रहा है आपसे, विल दिस लीड टू अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस आपका टेक्स प्लेस करता है। तो कैसे समझेंगे यार? सिंपल सी बात है, यहां होता क्या है, ये अपने सोल्यूशन पे बेटा क्या होगा, 2Na+ से टूटेगा और साथ में आपका SO4 2- बनेगा। सेम अच्छा ये बोलो आपका Cu, बताओ यहां पर ये 2 अगर मान लिया जाए बच्चा, देखा जाए जल्दी देखो आपका ऐसे, अगर ये CuCl2 लिखा हुआ है, डैम श्योर है 2 किसके से आया? ये तो ऐसे बना है CuCl बोलो, ये प्लस का 2 ये माइनस का बने, तो कॉपर प्लस का 2 है, पक्की बात है। अब यहां पर आ जाओ, देखा जाए बेटा, तो ये Cu2+ होगा और साथ में 2Cl- है। तो अब देखो यहां पर ना बच्चा जल्दी से, तो अगर आपके मन में क्या है, सर देखो कि 2Na+ इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, है ना? तो आपका रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, मतलब क्या बन जाएगा आपके हिसाब से? आपका NaCl बनेगा और कॉपर सल्फेट है। ध्यान दो ट्रिक क्या इसकी, जब भी आपका प्रोडक्ट में ये जो बन रहा है ये आपका NaCl है, बोलो हाँ, ऐसे ये आपका AQ है, पक्की बात है, और प्लस में आपका CuSO4 है। ये ऐसा बना, बोलो हाँ, ये आपका ऐसा बना, डैम श्योर ये ऐसा बना यहां पर। लेकिन बच्चे ध्यान दो, ये जो दोनों प्रोडक्ट है ना, ये आपका सोल्यूशन की फॉर्म पे बना है। अगर दोनों प्रोडक्ट सोल्यूशन की फॉर्म पे बनाए,
इसका मतलब फिर टूटेगा, ये आपका फिर टूट जाएगा बच्चा, बोला आपका Na आपका प्लस और Cl माइनस है, सेम आपका Cu2 प्लस और साथ में SO4 माइनस है, उसके बाद फिर वही होगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ है, तो घुमा फिरा के वही बन गया। तो ध्यान रखना, जब भी आपके डबल डिस्प्लेसमेंट तभी हो पाएगा जब प्रोडक्ट बन रहा है उनमें से कोई आपका एक कैसा होना चाहिए, आपका इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो आपका प्रेसिपिटेट होना चाहिए। तो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि आपके पास बैरियम सल्फेट बनता है, लेड आयोडाइड बनता है, उसका स्टेट क्या आपका आगे आप ऐसे लगाते थे। तो अगर ये दोनों सोल्यूशन की फॉर्म पे हैं तो ये फिर से टूट जाएगा और वो मिल जाएगा, इसीलिए बच्चा ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। तो आप बोले क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है? नहीं सर, क्यों? जो आपके बन रहे ना प्रोडक्ट, ये दोनों के दोनों आपके सॉल्युबल है, इसी वजह से। उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा, जरूर बताना खासकर इस क्वेश्चन के लिए कि आपको ट्रिक आया कि कब होगा, जब आपके प्रोडक्ट में कोई सा एक आपका होना चाहिए प्रेसिपिटेट, मतलब आपको सॉलिड स्टेट पे करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 था आपका दमदार था बच्चा। दिलीप वॉज कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस विथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने पढ़ा बेटा कि कॉम्बिनेशन आपका डिकम्पोजिशन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन के टाइम पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के आपके सिंगल प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन पे आपका सिंगल रिएक्टेंट टूट के आपका बोला जाए, हाँ जी सर, आपका दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। विच क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस का कौन सा क्लास है जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट हो सकता है बट नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब वो डिकम्पोजिशन के टाइम पे बढ़ सकता है लेकिन कॉम्बिनेशन से कभी नहीं बनता। देखा जाए कैसे, आप यहां आ जाओ बेटा जल्दी से। आप सबने क्लास 9th में एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा। एक एलिमेंट्स होता है, जल्दी जल्दी से, हाँ जी इसे मेंशन करो अपने ELEMENTS है ना। और बच्चा एक बोलो क्या होता है, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फर्क है? एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों बच्चा प्योर सब्सटेंस है। ये जो आपका एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स ये आपका सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, और कंपाउंड्स बच्चा बोलो क्या है, एक से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट से। एग्जांपल से समझो, जैसे यहां पर लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन हो रहा है तो यहां पर ये जो O2 बना है, आप बताओ O2 एलिमेंट है कि कंपाउंड है? सर डैम श्योर सर, यहां सेम टाइप ऑफ आपके एलिमेंट है और उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स है, तो ये आपका एलिमेंट है। तो आपका एलिमेंट डिकम्पोजिशन की वजह से बन सकता है। डन बच्चा, एलिमेंट आपका डिकम्पोजिशन की वजह से बन सकता है। यहां पर आ जाओ, यहां जल्दी से देखा जाए बेटा आपके पास, ओके। अब सोचो, जब भी आपका कॉम्बिनेशन है, जैसे आपका ये C था, ये आपका एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, लेकिन जो CO2 बना है कंपाउंड है। तो आपका जब भी कॉम्बिनेशन होगा ना बच्चा, कभी एलिमेंट नहीं बन सकता, वो कंपाउंड ही बनेगा। तो वो यही कह रहा था, कौन सा आपका केमिकल सब्सटेंस क्लास प्रोडक्ट हो सकता है डिकम्पोजिशन का। जैसे देखा कि सर आपका जो एलिमेंट है वो प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन आपके जब भी कंबाइन करेंगे वो आपका एलिमेंट से कंपाउंड बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस सर, आपका एलिमेंट है। डन है क्या? ओके। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एनी वन रिएक्शन, जो ना तो कॉम्बिनेशन है, ना डिकम्पोजिशन है, ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया और ना डबल डिस्प्लेसमेंट का। बहुत सिंपल सी बात है, आपको ऐसा रिएक्शन लिखना है जहां पर वो ना कॉम्बिनेशन हो, ना डिकम्पोजिशन, ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ना बच्चा डबल है। एक बार देखा जाए इस रिएक्शन को, CH4 प्लस में 2O2, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आप देख सकते हो बच्चा, जो CH4 है ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन को रख देना, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है इन चारों कैटेगरी से एक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका रिडॉक्स हो गया, या फिर आप इसके नीचे जो कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन है इसको भी रख सकते हो। आगे आ जाओ, कौन से में? क्वेश्चन 10th है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन। आपका आ जाओ, टीना फाइंड्स अ पेपर। टीना ने क्या देखा? एक पेपर है जो कि व्हाइट सब्सटेंस से आपका कवर है। शी कीप्स द पेपर नियर द विंडो ऑफ द लैब। कुछ याद करो, सनलाइट को एक्सपोज कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट को एनसीईआरटी एक्टिविटी ओपी एंड ओपी। कुछ याद आया है फिगर को? यस सर। क्या बोला जा रहा है? आपसे देखा और उसके 5 घंटे बाद पिक किया। शी नोटिस कि व्हाइट से ग्रे हो गया। अब तो कंफर्म हो गया, अब तो कंफर्म हो चुका है कि सर यहां पर हुआ क्या है। यस, कुछ याद आया? AgCl व्हाइट रंग का था, व्हाइट से ग्रे बन गया था। ओके, क्या पूछा है? व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस जो बना है द टीना फाउंड। क्या मिला? अच्छा, क्या आपको मिला है? तो AgCl सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है बच्चा। द सब्सटेंस आपका व्हाइट से ग्रे हो गया। केमिकल इक्वेशन लिखो। सर ये रहा केमिकल इक्वेशन, लिख दिया बच्चा। उसके बाद क्या है? एक एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज करते हैं बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। डन। तो ये जो आपका रिएक्शन है इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डन डन डन। ओके, और इस तरीके से आपने चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन खत्म किए। मजा आया?
है इस तरीके से कंप्लीट किया चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जरूर बताना कि आपको मजा आया और ऐसे सारे चैप्टर्स के करने जा रहे हैं। जल्दी से लाल बटन दबा दो। सो मिलके बोलेंगे 1 2 3 गो। अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। एंड दिस इज द पावर ऑफ AVK SHA। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए टेक केयर।